नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे परेशान करने वाला टॉपिक संचरण। और परेशान करने वाला टॉपिक तो है ही है, इसके साथ साथ ये लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाला भी टॉपिक है। तो इसी वजह से इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करिए। उम्मीद है कि मैं एक बार ही आपको बताऊंगा और ये क्लास जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे। और बहुत ही जल्द हमारा 2000 का सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो उसमें भी आप हमारा योगदान करें। वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। तो संचरण दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं संचरण या जंग लगना आखिर है क्या और ये किस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। तो सबसे पहले जो लाइन आपको लिखना होगा वो ये है कि संचरण जो है ये एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप संपन्न होता है। किसके द्वारा संपन्न होता है? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है संचरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यदि हम लोग किसी धातु जैसे कि लोहे को ले लें और इसे किसी नमी वाले वातावरण में यदि इसको रख देते हैं तब क्या होता है दोस्तों, तब इसमें दो क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक धन आवेश वाला क्षेत्र उत्पन्न होता है और एक ऋण आवेश वाला क्षेत्र उत्पन्न होता है। जिस तरफ में हम लोग देखते हैं कि दोस्तों कि जल की जो बूंद है या फिर नमी है वो होता है, वो वाला क्षेत्र हमारा किसका काम करने लगता है दोस्तों? एनोड का काम करने लगता है। जबकि वो क्षेत्र जिधर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है वो वाला क्षेत्र हमारा किसका काम करने लगता है? कैथोड यानी कि माइनस चार्ज की भांति काम करने लगता है। यानी कि मैं एक बात कहूँ कि हमारा ये जो आयरन है ये आयरन एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति काम करता है। अब विद्युत रासायनिक सेल आप लोगों ने देख रखा होगा जिसमें एक साइड में प्लस चार्ज एक साइड में माइनस चार्ज होता है। तो बस उसी की तरह ये भी काम करने लगता है हमारा जो आयरन है। अब ये हुआ कैसे, आइए इसी बात को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, एक साइड है हमारा एनोड। अब एनोड किधर क्षेत्र में बनेगा? जिधर जल की बूंद है। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा जल का बूंद है। यहाँ पर क्या होता है, कौन से वाले क्षेत्र में? एनोड में। एनोड में धन चार्ज आया कहाँ से, बस इसी को पहले समझना है और वही प्रक्रिया आपके बुक में भी दी गई है। तो उसी को समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये जो एनोड वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो उपस्थित आयरन है दोस्तों, ये आयरन क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है और लगातार इलेक्ट्रॉन त्यागते रहते हैं सभी एटम्स। ठीक है, जितने भी आयरन के एटम्स हैं, यानी कि जो आयरन है यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो आयरन है दोस्तों, ये आयरन क्या करता है? ये आयरन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, यानी कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास जो त्यागने के योग्य हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से अगर निकल करके बाहर आएगा तो जाहिर सी बात है इसके पास कितने प्लस चार्ज आ जाएंगे दोस्तों? 2 प्लस चार्ज आ जाता है। तो एनोड पर यही प्रक्रियाएं बार बार चलती रहती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयरन जो है आप देख पा रहे हैं, ये आयरन क्या कर रहे हैं? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इसमें 2 प्लस चार्ज आता है और ये 2 प्लस चार्ज कहाँ पर चला जाता है? ये चला जाता है हमारा जल की बूंद यानी कि नमी में। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर जो आयरन है वो आयरन क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं इसी में, ठीक है। और ये चला जा रहा है कहाँ पर? जल की बूंद में, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही प्रक्रियाएं हो रही है कि आयरन जो है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और प्लस चार्ज बना रहा है। और प्लस चार्ज कहाँ चला जा रहा है? प्लस चार्ज आपका चला जा रहा है दोस्तों, ये आपका जो जल का बूंद है इसमें, ठीक है। तो ये जल की बूंद में चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो ये प्रक्रिया हो रही है कहाँ पर? एनोड पर। अब लगातार आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र में हमारा जल का क्या है? बूंद पड़ा हुआ है। ये दोस्तों पूरी तरह से जल का बूंद है यहाँ तक, है ना। अब इतना क्षेत्र हमारा क्या है? लगातार लगातार अभी एक आया है यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक आयरन चला गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और आयरन इधर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस से यही प्रक्रियाएं होंगी। दूसरे जो आयरन होंगे वो भी यही करेगा, वो भी क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, वो इसमें चला जाएगा। तो लगातार ये प्रक्रियाएं होती रहेगी, जिसके कारण से यहाँ पर क्या है? ये प्लस क्षेत्र का काम करने लग जाता है, इधर प्लस का क्षेत्र बन जाता है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, तो ये वाला क्षेत्र कैसा? माइनस चार्ज की भांति काम करता है। कौन सा वाला क्षेत्र दोस्तों? ये होता है हमारा कैथोड वाला क्षेत्र। कौन सा? कैथोड वाला, ठीक है। तो कैथोड में क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं? कैथोड में हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जल की बूंद भी यहाँ पे मौजूद है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। तो जल की बूंद भी हमारे पास यहाँ पे उपस्थित है दोस्तों, ठीक है। H2O ये भी उपस्थित है। साथ में हम देख पा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन भी है दोस्तों, ऐसा,
है ना, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति भी है। ऊपर से क्या है, यहाँ से हमारे पास आया हुआ क्या चीज़ है, यहाँ से आ रहे हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो किसके द्वारा त्यागे जा रहे हैं, वो त्यागे जा रहे हैं किसके द्वारा, आयरन के द्वारा, तो वो भी तो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। तो पहले क्या हुआ, पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बार जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक ठो आयरन जब अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दो ठो, तो वो दो यहाँ गए, बाद में फिर एक आयरन ने त्याग दिया तो फिर आ गया। तो इस तरह से जो आए हुए इलेक्ट्रॉन है उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में क्रिया करके कौन, जल और हमारा ऑक्सीजन, ये क्या करता है, ये हाइड्रोक्साइड बना लेता है दोस्तों। ये क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है, माइनस चार्ज वाला, यानी कि OH। आप देख पाएंगे यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 दूने 4, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ पे संख्या है, और वहीं पर बात करें तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितनी संख्या, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 4 हो गया और हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर माइनस चार्ज भी कितनी है, 4। तो उसी को यहाँ पर हम लोग इस तरह से हाइड्रोक्सिल आयन बना करके लिख देते हैं दोस्तों, ऐसा। अभी हुआ क्या, यहाँ पर से हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो त्याग करके जो आया था वो माइनस चार्ज कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया। अब ये क्या था, जल और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया किया, कौन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो, और क्या बना लिया, हाइड्रोक्सिल आयन। और ये हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ चला जाता है दोस्तों, ये भी चला जाता है जल की बूंद में, जो जल है ना यहाँ पर नमी है उसमें चला जाता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें उपस्थित है, एक तो हमारे पास उपस्थित है Fe2+ चार्ज, वो इधर से बन के आया है क्या, हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि ये जो 2+ चार्ज है, Fe का 2+ चार्ज है दोस्तों, कौन सा वाला, Fe का 2+ चार्ज है ना। और साथ में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर Fe का 2+ चार्ज है, और इसके साथ साथ में यहाँ पर हमारा आया हुआ कौन, हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है दोस्तों। ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, चूँकि इसमें कितने हैं, एक रहता है यहाँ पर, क्या एक है, माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज 2 है, तो इसको भी हमें 2 की संख्या में लेनी पड़ेगी, और ये आपस में क्रिया करके, यानी कि ये जो आयरन है वो किसके साथ में अभिक्रिया करके, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में अभिक्रिया करके ये बना लेता है हाइड्रोजन, आयरन के आपके हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आयरन के हाइड्रो ऑक्साइड है। ये यहाँ पर बनता है, और ये बना किसके द्वारा, यहाँ से त्यागे गए जो आयरन है उसके द्वारा, और यहाँ पर बना गया जो क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है, इसके द्वारा। तो क्या बन गया यहाँ पर हमारा, यहाँ पर बन गया आयरन के हाइड्रो ऑक्साइड। अब दोस्तों यही जो आयरन के हाइड्रोक्साइड हैं, इसके 2 अणु, कितने अणु, 2 अणु, ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया। साथ में कौन है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जल भी है, साथ में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऑक्सीजन की सांद्रता भी अधिक है। तो हर वस्तु जो अधिक सांद्रता से किधर गमन करती है, कम सांद्रता की ओर, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन इसके अंदर भी आएगा। तो ऑक्सीजन ले लेते हैं दोस्तों, 1/2 के रूप में ले लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि एक ही हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है। साथ में कौन है यहाँ पर उपस्थित, जल भी यहाँ पर उपस्थित है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये आयरन के हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करती है, ठीक है, अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया करके ये क्या बना लेती है, Fe2O3, और साथ में बनता है दोस्तों यहाँ पर जल की बूंद, और जल की बूंद को X के फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि ये अनगिनत मात्रा में हो सकते हैं। यहाँ पर X का वैल्यू जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जल की बूंद की जो मात्रा है वो कुछ भी हो सकती है। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, या तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, आयरन के हाइड्रेट कहेंगे, या तो फिर इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों जंग, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर लगता है जंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रक्रियाएं समझ में आई होगी, और अगर ये प्रक्रिया आपको समझ में आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। चलिए एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आयरन जो है वो त्याग करता है अपने इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन चला जाता है इस साइड में, और जो प्लस चार्ज बना है वो चला जाएगा जल में, ठीक है दोस्तों। सेकेंड बात क्या हो रही है, यहाँ से जो त्यागे गए क्या है, इलेक्ट्रॉन है वो, और साथ में इसमें उपस्थित जो जल है और यहाँ ऑक्सीजन है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपस में अभिक्रिया करती हैं और क्या बना लेती है, हाइड्रोक्साइड बना लेती है, ठीक है। यहाँ पर देख पाएंगे OH यानी कि हाइड्रोक्साइड। अब ये हाइड्रोक्साइड और ये जो यहाँ पर बना हुआ क्या है, आयरन का प्लस चार्ज है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। दोनों आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेंगे दोस्तों, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके आयरन के क्या बना लेंगे, आयरन के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे।
तो आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब यही आयरन के हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, इसी जल के साथ में और वायु के साथ में क्रिया करते हैं और क्रिया करके ये जंग का निर्माण करते हैं, ठीक है, इसका निर्माण करते हैं। ये आप देख पाएंगे आयरन के हाइड्रोक्साइड है, साथ में ऑक्सीजन है और साथ में जल है, और वही आपस में विक्रिया करके किसका निर्माण किए हैं, हमारे रस्ट का निर्माण किए हैं, जंग का निर्माण किए हैं। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में अपना योगदान जरूर से देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।